हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ शक्ति कुमार सिंह और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम में तो ऐसे तो बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन आज हम ह्यूमन में स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे। उसके आगे हम और भी वीडियो डालेंगे तो ह्यूमन सिस्टम के बारे पार्ट्स के बारे में पढ़ाएंगे। स्केलेटन सिस्टम। फर्स्ट, ऑस्टियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्केलेटन। द स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन्स इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। जो स्केलेटन की स्टडी होती है उसको ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। और जो स्केलेटन होता है ह्यूमन का वो दो टाइप का होता है। एक फर्स्ट एक्सियल स्केलेटन और सेकंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में वो आते हैं जो बॉडी के मेन एक्सिस में काम आते हैं, जैसे हो गया स्कल और वर्टिब्रेट हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया। और एपेंडिकुलर में वो चीज़ आती हैं जो जैसे हमारे हाथ की हड्डी हो गई, पैर की हड्डी हो गई, वो आता है। वही हम आपको डेफिनेशन के साथ बता दे रहे हैं। Axial, the skeleton which makes the main axis of the body is called axial skeleton. There are 80 bones in axial skeleton. Example, skull and vertebral column. Okay. फिर next है appendicular. The following parts of this skeleton: foot bones, both bones and feet have 53 bones. Foot is consist of 26 bone while hand is मेड अप ऑफ 27 बोन। एपेंडिकुलर स्केलेटन में यही है, जैसे फुट के बोन्स हो गए, फुट के बोन्स में 26 बोन होते हैं और हैंड के हाथ में जितनी हड्डियाँ होती हैं 27 हड्डियाँ होती हैं हाथ में। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम के फंक्शंस हम पढ़ लेते हैं। पहला है होल्ड्स द हेड, यानी हमारे सर को होल्ड करता है, मतलब सर इसी पे टिका रहता है। सेकंड है इट प्रोवाइड्स द बेस टू नेक एंड बॉडी। ये एक बेस प्रोवाइड करता है नेक और बॉडी को, ताकि सीधा बैठ सकें हम। इट हेल्प्स द ह्यूमन इन स्टैंडिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा, यानी ये हम लोग को मदद करता है, मतलब ताकि इसी बैकबोन नहीं रहेगी तो हम लोग चल नहीं पाएंगे, हम लोग लेट नहीं पाएंगे, और भी बहुत सी चीज़ें। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी पार्ट्स। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, जैसे हम नीचे पड़ी हुई चीज़ें कोई भी उठा लेते हैं, मतलब आप समझ जाएंगे। फिर लास्ट है इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो इसी के अंदर पाई जाती है, बैकबोन मतलब वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ओके, और आगे बढ़ते हैं। इट फंक्शंस, मतलब स्केलेटन के फंक्शंस। इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप टू द बॉडी, यानी अगर स्केलेटन नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी कैसी रहेगी, बिना स्केलेटन के कैसा रहेगा, खुद समझ सकते हो, मतलब इधर से फूल, इधर से पतली, ऐसा ही रहेगा। फिर सेकंड है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और हमारे मतलब पहले तो जैसे हड्डियाँ हैं, हड्डियों के अंदर बहुत से हमारे ऐसी पार्ट्स हैं जो अगर बाहरी मतलब एयर प्रेशर से किसी भी चीज़ों से नुकसान पहुंच सकते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लिवर हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो ये सब को इन सब से बचाता है हमारे ये मतलब बोन्स हमारे बचाते हैं। टू प्रोवाइड अ बेस टू द मसल्स फॉर जॉइनिंग, और एक मसल्स को एक बेस देते हैं जॉइन करने के लिए। फिर नेक्स्ट है टू हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन, और बोन्स हेल्प न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। अब जैसे हमारे पास बोन्स रहेंगे तो हमारे पास हाथ है, तभी तो हम हाथ से उठा के हम खा रहे हैं। फिर जॉ है, जॉ से हम च्युइंग कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है टू फॉर्म ब्लड कॉर्पसल्स, और हमारा जो ब्लड होता है वो बोन मैरो के अंदर फॉर्म होता है। ओके, अब आगे है द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। जो टोटल नंबर्स ऑफ बोन होती है ह्यूमन बॉडी में वो 206 से 208 होती है। फिर नेक्स्ट दो टोटल नंबर ऑफ बोन्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यानी जब एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसमें 270 से लेकर 300 हड्डी होती है। वो वेट के ऊपर होता है कि कितना आपका वेट रहेगा तो उतनी ही रहेगा। और फिर उसके बाद अगला है द टोटल नंबर ऑफ बोन्स ऑफ हेड। जो हेड में हमारी बोन्स, मतलब जो हमारे सर में 29 बोन्स होती हैं हमारे सर में। ओके, फिर नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन वर्टिब्रल कॉलम 33। There are 33 bones in vertebral column, यानी हमारी स्पाइनल कॉर्ड। फिर अगला है द टोटल नंबर ऑफ बोन्स ऑफ रिब्स, यानी जो हमारी रिब्स है, जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देती है, रिब्स है, वो भी उनके अंदर भी 24 हड्डी होती है। ओके, अब इम्पॉर्टेंट द मसल्स एंड बोन्स आर जॉइंट टुगेदर बाय टेंडन, यानी जो हमारी मसल्स और बोन है वो एक टेंडन, वो एक कार्टिलेज जैसा हिस्सा होता है, उसकी वजह से वो जॉइन रहती हैं एक दूसरे से।
अब द सेकंड है द मसल्स विच जॉइन बोन टू बोन इज कॉल्ड लिगामेंट्स, और जो मसल्स बोन टू बोन जॉइन करती हैं उन पार्ट्स को हम लोग लिगामेंट बोलते हैं। लिगामेंट भी बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन लिगामेंट उतना डीप में हम लोग नहीं, बस डीप में नहीं हम आपको बताएंगे, बस आप लोग जान लीजिए लिगामेंट होता है। और लिगामेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर मेड अप ऑफ येलो फाइबर, जो येलो फाइबर वो कार्टिलेज जैसा ही होता है, येलो फाइबर का बना होता है, वो येलो फाइबर की तरह दिखता है, उसको लिगामेंट्स बोलते हैं। वो बोन को बोन से जॉइन करता है। ओके, अब आगे है इम्पॉर्टेंट बोन्स, यानी हमारे शरीर के कुछ हिस्से मतलब बोन्स जिनको आपको जानना ज़रूरी है। जैसे फीमर इज़ द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, फीमर थाई की हड्डी होती है। फिर स्टेपिस इज स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, और ये स्टेपिस जो बोन है ये हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है और ये कान में पाई जाती है। फिर ऑर्थोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ जॉइंट्स, जो हमारी जॉइंट्स हैं जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, ये जो हमारी जॉइंट्स हैं इसकी स्टडी आर्थोलॉजी को बोलते हैं, मतलब इसकी जो स्टडी होती है उसको आर्थोलॉजी बोलते हैं। और फिर फ्यूबुला इज़ द थिनेस्ट बोन, जो फ्यूबुला है वो हमारी सबसे थिनेस्ट बोन है, मतलब सबसे पतली बोन। टिबिया इज़ द शाइनेस्ट बोन, टिबिया जो हमारी हड्डी है वो पूरे बॉडी में सबसे शाइनेस्ट हड्डी, मतलब सबसे चमकदार हड्डी है ये वाली टिबिया। फिर फनी बोन इज़ द फाउंड ऑन बेंड ऑफ एल्बो, जब हमारा हाथ जब हम लोग बेंड करते हैं, मोड़ते हैं, तो साइड में जो मतलब नीचे एक निकला रहता है उसको हम लोग फनी बोन बोलते हैं। ये अभी हम आगे एक स्ट्रक्चर उसमें हम आपको पूरा बोन बताएंगे, ऐसे आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो वो देख लीजिएगा। फिर अगला है बोन इज़ द हार्डेस्ट टिश्यू हमारे मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू ना, तो बोन हमारी जो है वो सबसे हार्डेस्ट टिश्यू होती है। और फिर है बोन इज़ मेड अप ऑफ ओस्टियोसाइट सेल्स, यानी जो हमारी बोन है जैसे हमारा बॉडी सेल्स से मिलके बना है, वैसे हमारी बोन भी ओस्टियोसाइट सेल्स से मिलके बनी, और इसीलिए बोन की स्टडी को ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। ओके, ऑस पेनिस इज फाउंड इन पेनिस ऑफ मेल्स। ऑस पेनिस एक प्रकार की हड्डी बहुत हल्की है, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल हड्डी होती है, वो मेल पेनिस में पाई जाती है। सॉफ्ट पार्ट ऑफ बोन इज कॉल्ड कार्टिलेज, कार्टिलेज भी एक तरीके का बोन होता है, लेकिन ये सॉफ्ट होता है। जैसे आप हमारे बोन के मतलब बोन के ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है, जहाँ पे वो जुड़ा रहता है, वो बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है, वो भी एक तरीके का बोन ही होता है। और आगे बढ़ते हैं मस्कुलर सिस्टम, जो हमारी मसल्स है, हमारी जो मसल्स मतलब हड्डियाँ हैं हमारी हड्डियाँ के ऊपर मसल, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। मसल्स कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द टोटल वेट ऑफ द बॉडी, अबाउट 40%, यानी जो हमारी मसल्स हैं वो हमारे वेट में 40% कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। ओके, फिर आगे मसल्स कितने टाइप की होती हैं, मसल्स टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेटेड मसल्स, सेकंड है नॉन स्ट्रेटेड मसल, थर्ड है कार्डियक मसल्स। अब इन तीनों का हम आपको डीप में बता देते हैं। वैसे आप समझ लीजिए कि मसल्स कंट्रीब्यूट करते हैं 40% ऑफ वेट, और ये 3 प्रकार की होती हैं। आगे हाँ, स्ट्रेटेड मसल, हाँ, स्ट्रेटेड मसल्स आर अटैच्ड टू बोन बाय टेंडन्स एंड कैन बी मूव्ड एट विल, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री और स्केलेटन मसल्स। यानी जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं हमारी एकदम स्केलेटन से जुड़ी हुई होती है, इसलिए इन लोग ये हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स में काम देता है, और ये एकदम इनको अलग भाषा मतलब एक तरीके से स्केलेटन मसल्स भी बोल सकते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स आर प्रेजेंट इन टंग एंड फेरिंग्स एक्सेट्रा। स्ट्रेटेड मसल्स जो है हमारी वो टंग में, मतलब जो हमारी टंग है वो स्ट्रेटेड मसल्स की बनी रहती है, और जो हमारी फेरिंग्स है जो वॉइस बॉक्स होता है वो, ओके, एक्सेट्रा। अब आगे नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, सेकंड है नॉन स्ट्रेटेड मसल्स आर स्मूथ मसल्स ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल। जो हमारी नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं वो हमारी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स में काम देती हैं। जैसे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आपको जैसे बोलना हो गया, हल्का फुल्का इधर देखना उधर देखना, वॉलेंट्री वो हो जाती, जैसे आप दौड़ रहे हैं वो हो जाती वॉलेंट्री मूवमेंट्स। इनवॉलेंट्री जैसे हम बैठे हैं, हम हाथ से कोई काम कर रहे हैं, ओके। और दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स एंड वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ये मसल्स होती हैं नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होती है, ब्लड वेसल्स के वॉल में प्रेजेंट होती हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े ब्लड वेसल्स के वॉल में, यानी अब ब्लड वेसल्स के वॉल में मौजूद होती हैं, यानी ये खून से जुड़ी होती हैं। अब जैसे RBC WBC हो गई, तो उन सब में ये जो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स जहाँ से पास होती हैं वो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स के बीच में से पास होती हैं, ओके। और लास्ट है हमारा कार्डियक, यानी थर्ड पार्ट है हमारा कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स अकर्स एक्सक्लूसिवली इन द वॉल ऑफ हार्ट, इट प्रिवेंट्स ब्लड मिक्सिंग।
ये आप सुने भी होंगे और पढ़े भी होंगे। कार्डियक मसल्स हमारी वो जो हार्ट है हमारा, उसकी मसल्स उसके वॉल में पाया जाता है। और ये ऑक्सीजन इसी से मिक्स होता है, मतलब ऑक्सीजन इसी से मतलब 4 पार्ट होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में ना, तो एक चैम्बर में, एक से दूसरे चैम्बर में इसी मसल्स के हेल्प से जाती हैं। ओके, अब आगे हम आपको डायग्राम के ऊपर मतलब डायग्राम के हिसाब से बता देते सारी हड्डियाँ। ये देखिए क्रेनियम, ये जो हमारा स्कल के पास हड्डी है इसको बोलते हैं क्रेनियम। ये जो वर्टिब्रा अभी बताए तो वर्टिब्रेट कॉलम, इसमें 33 हड्डियाँ होती हैं, वो यहाँ है। और फिर ये रिब्स जो 24 बोन्स होते हैं हमारे, जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक। और ये है स्कैपुला, स्कैपुला हमारे कंधे की हड्डी होती है। और आगे है ह्यूमरस, ये जो हमारे हाथ की हड्डी होती है ना, ये ह्यूमरस, ये वाली हड्डी, इसे ह्यूमरस बोलते हैं। स्ट्रेनम, स्ट्रेनम जो रिब्स को जॉइंट करती हैं, बीच में से बंद करती हैं, उस हड्डी को स्ट्रेनम बोलते हैं। फिर रेडियस, हमारे हाथ में 2 मतलब हमारे इस वाले मतलब ये जो हाथ होता है हमारे 2 हड्डियों से बना रहता है ना, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये रेडियस और उल्ना दो हड्डियों से मिलकर बना रहता है, पतली पतली हड्डियाँ रहती हैं। और ये जो हमारा पेल्विस बोन है, पेल्विस बोन जो हमारा पेल्विस बोन है, इसी के ऊपर वर्टिब्रल कॉलम और ये ऊपर का हिस्सा होता है हमारा, वो पेल्विस बोन के ऊपर होता है। पेल्विस बोन के नीचे हमारा नीचे का हिस्सा, जैसे ये फीमर जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है, दोनों तरफ थाई की बोन। फिर पटेला, ये जो हमारी घुटने के ऊपर जो एक कटोरी जैसा रहता है, कटोरी जैसे शेप का रहता है, उस हड्डी को पटेला बोलते हैं। ये टिबिया, टिबिया आपको याद आ रहा होगा कि वो जो सबसे साइनेस्ट बोन होती है बॉडी की, वो टिबिया होती है। फिर ये फेब्युला, इसमें जैसे हमारे इस वाले हाथ में, ऊपर वाले हाथ पे 2 हड्डियाँ रहती हैं, वैसे इसमें भी 2 हड्डी रहती है, एक टिबिया रहती है और एक फिबुला रहती है। ओके, फिर सबसे नीचे हमारी लास्ट हड्डी होती है क्या नाम है, टेलस। ओके, अभी ये हटा दे तो आपको पूरा बता रहे हैं। हाँ, ये जो नीचे वाली हड्डी होती है, ये इसे हम बोलते हैं टेलस। ओके, तब आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइएगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और इसका ये PDF का लिंक ये PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग को वहाँ से डाउनलोड करना है तो कर लीजिएगा। ठीक, तब मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।